है ना? अभी आप लोगों को वॉइस आना शुरू हो गई होगी। ठीक है। तो अभी वॉइस आ रही है? सर नो वॉइस? अच्छा रुक जाइए। अभी वॉइस आ रही बेटा, अभी आ गई होगी, ठीक है? गुड। तो बेटा हम डिस्कस ये कर रहे थे कि जो क्वेश्चन होता है मैप का, वो क्वेश्चन नंबर 37 में होता है, ठीक है? और 37 क्वेश्चंस में 2 पोर्शन होते हैं, दैट इज ए सेक्शन और बी सेक्शन, ओके? ए एंड बी। और ए में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है ना? आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है बेटा कि उसमें 2 पॉइंट रहेंगे और आपको क्या हो रहा आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि प्लेस ए कौन सा है और प्लेस बी कौन सा है, ठीक है? तो ये 2 मार्क्स यहाँ से सिक्योर होते हैं। और जो 37 क्वेश्चंस में सब पार्ट बी होता है, इसमें टोटल 4 पॉइंट्स दिए होते हैं, ठीक है? इसको लेबलिंग करना होता है। टोटल 4 पॉइंट्स दिए होते हैं। इस 4 पॉइंट्स में आपको जो लेबलिंग करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही पॉइंट लेबलिंग करना है ना? 3 पॉइंट्स आपको लेबलिंग करना है, मतलब 4 पॉइंट्स में से आप 1 पॉइंट्स को छोड़ सकते हैं या फिर ऑप्शनल होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल आपके पास 6 पॉइंट आएंगे। उस 6 पॉइंट में से आपको 5 पॉइंट्स क्लियर करना है, जिसके दम पर आपको 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चंस का पैटर्न है। और इस क्वेश्चंस के पैटर्न में जो 2 मार्क्स अभी हमने डिस्कस किया था, हिस्ट्री से आएगा, उस 2 मार्क्स को हमने आपको क्या कर लिया है? क्लियर कर लिया है। कहाँ से आएगा वो? हिस्ट्री से आएगा। और यही 8 पॉइंट से आएगा जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके बेटा? ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ज्योग्राफी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ज्योग्राफी में टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसमें से आपके पास ये मैप वर्क आएंगे, है ना? 6 चैप्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला हम समझते हैं एग्रीकल्चर वाला है। देखिएगा 1 मिनट। एक मिनट, हम स्लाइड हटाते हैं इसको। ठीक है। आप ये वाला मैप, अगर आप जो बच्चे पिछली बार नहीं जुड़ पाए थे, एक बार यहाँ इस वाले मैप से भी आप देख लीजिए, है ना? एक बार इसको पॉइंट कर लीजिए आप, मैप को। यहाँ से भी आप पॉइंट कर लेते हैं। कुल मिला के हिस्ट्री आप पूरी तरह से सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद हम ज्योग्राफी सेक्शन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है। आगे बढ़े बेटा, ज्योग्राफी की तरफ आए। ठीक है। तो ज्योग्राफी में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन ओनली। और आइडेंटिफिकेशन में मेजर सॉइल टाइप के बारे में डिस्कस किया गया है। ये आपके एनसीईआरटी का ही मैप है। तो एनसीईआरटी मैप में देखिएगा, अगर हम सॉइल टाइप की बात करें तो सबसे पहला जो होता है हमारा एलुवियल सॉइल होता है। एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? डिपोजिशन ऑफ सैंड से होता है। जहां पे रिवर का फॉर्मेशन होगा, रिवर्स का मूवमेंट होगा, वहां पे सिल्ट का डिपोजिशन होगा। और सिल्ट का डिपोजिशन से बनता है हमारा एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फॉर्मेशन वहीं पे होगा जहां पे हमारी ढेर सारी रिवर्स हैं। तो जैसा कि नॉर्दर्न पार्ट, ये जो ग्रीन वाला एरिया जो अभी हमने आपको, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है बेटा, यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ये मैप में आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इस वाले पोर्शन में आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी। दूसरी बात बेटा, कुछ ऐसी रिवर्स होती हैं जो वेस्टर्न घाट से फ्लो करती हैं और ईस्टर्न घाट की तरफ फ्लो होती हैं, है ना? तो ये भी अपने सिल्ट को, ये देखिए, ईस्टर्न घाट की तरफ डिपॉजिट करती हैं, ठीक है बेटा? ये वाला पोर्शन में भी आपको एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा होता है बेटा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल तो आप लोगों को पता होगा, ब्लैक सॉइल मतलब जहां पे कॉटन की कल्टीवेशन होता है। और कॉटन का कल्टीवेशन कहाँ पे होता है? तो कॉटन का कल्टीवेशन आपका गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में पर्टिकुलर होता है। तो ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका ब्लैक सॉइल है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल की अधिकता होती है, ब्लैक सॉइल यहाँ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? एक बार देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में आपके पास बस एक रफ आइडिया होना चाहिए कि किस पोर्शन में कौन सी सॉइल पाई जाती है। उसी प्रकार से अगर हम तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ें, तो रेड एंड येलो सॉइल।
रेड एंड येलो सॉइल आप इधर ईस्टर्न साइड में देख पा रहे हैं, ये रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है ये रेड एंड येलो सॉइल, ये वाला पोर्शन। अगर आप वेस्टर्न साइड देखें तो ब्लैक सॉइल पाई जा रही है, ईस्टर्न साइड अगर देखें तो आपको रेड एंड येलो सॉइल पाई जा रही है, ठीक है। पूरे जो प्लेटू वाला रीजन है, सदर्न पेनिनसुलर वाला पोर्शन है, पेनिनसुलर पोर्शन में आपको प्रॉपर रेड एंड येलो सॉइल पाई जा रही है। तीसरा आता है बेटा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल मतलब जहां पे एक्सेसिव रेनफॉल होता है, एक्सेसिव रेनफॉल जहां पे होगा वहां पे लीचिंग प्रोसेस होगी, लीचिंग प्रोसेस होगा तो आपको पता है जो हमारा वेस्टर्न मानसून है वो हमारा देखिए वेस्टर्न घाट पे सबसे ज्यादा बारिश होती है बेटा, तो इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ कहां पे देखने को मिलती है, जो इसकी अरेबियन ब्रांच है, सॉरी हाँ श्रीलंका वाली जो ब्रांच है वो कहाँ जाती है, इधर असम की तरफ जाके बारिश कराती है, तो यहाँ पे भी आपको ढेर सारी लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। तो 3 सॉइल आपको क्लियर हो गई, दैट इज एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल। और जो 5th पॉइंट है एरिड सॉइल, बेटा एरिड सॉइल आपको पता है जहां पे सूखा होता है, ड्राई होता है, पूरी तरीके से डेजर्ट वाला एरिया होता है, तो ये आपका एरिड सॉइल वाला रीजन हो गया, राजस्थान वाला रीजन, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो फॉरेस्ट सॉइल मतलब जो माउंटेन रीजन में पाया जाता है, और ये आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन जो है यहाँ पे माउंटेन सॉइल पाई जाती है या फिर फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। इसको आप फॉरेस्ट सॉइल बोलो या फिर माउंटेन सॉइल बोलो, दोनों ही एक ही बात होती है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और डीप करते हैं। चलिए अब हम डैम की बात करने जा रहे हैं, ये वाटर रिसोर्स से है। वाटर रिसोर्स चैप्टर से बेटा डैम आएगा और डेफिनेटली एक ना एक डैम आएगा ही आएगा, ओके। ये पहले समझते हैं हम कितने प्रकार के डैम हमारे सिलेबस में हैं। तो पहला है सलाल डैम बेटा, जो कि कश्मीर में पाया जाता है। ये सामने आपको प्लॉट करके दिखाया गया है, बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम अगली स्लाइड में और क्लियर करेंगे, ठीक है। आप लोग पॉइंट करना शुरू कर दें। दूसरा है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल कहाँ पे है, ये बेसिकली पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, ये यहाँ पे है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, अभी हम फिर से इसको लोकेट कराएंगे। और तीसरा है टिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, सबसे लॉन्गेस्ट सबसे हाइट पे बना हुआ ये डैम है ना, सबसे हाइट पे बना हुआ है। और फोर्थ है हमारा राणा प्रताप सागर डैम, जो कि राजस्थान में पड़ता है। फिर सरदार सरोवर डैम है, गुजरात में पड़ता है। हीराकुंड डैम उड़ीसा में पड़ता है। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में पड़ता है। और उसी प्रकार से तुंगभद्रा डैम, ठीक है। अब इनको हम मैप पे लोकेट करते हैं, साथ साथ लोकेट करते हैं, ठीक है। चलिए इस वाले मैप के थ्रू लोकेट करते हैं, ठीक है, इसमें क्लियर है। चलिए सबसे पहले आप लोग सलाल डैम को अच्छे से लोकेट कीजिए। ये आपका सलाल डैम हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर पड़ता है इस वाले पोर्शन में, ये सलाल डैम हो गया। उसी प्रकार से भाखड़ा नांगल डैम को लोकेट कीजिएगा, ये आपका पंजाब वाला रीजन हो गया और ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया, है ना। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे आपका भाखड़ा नांगल डैम है। आप लोग कुछ बताइए, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ या फिर मैं बहुत स्लो तो नहीं चल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास ब्लैंक मैप शीट है, इस वजह से मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, ताकि 1 घंटे में आपके पूरे 5 मार्क्स सिक्योर हो जाए। तीसरा बेटा हमारा टिहरी डैम, ये उत्तराखंड में पड़ता है, इस वाले रीजन पे, है ना, इस वाले रीजन पे आप इसको लोकेट कीजिएगा उत्तराखंड में। आप एक बार इसे लोकेट कीजिए, है ना, उसके बाद ये मेरी गारंटी है कि किस तरीके से मैं आपको एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स सिक्योर कराऊंगा। अभी बस आप इसको ध्यान से कीजिएगा, एकदम कंसंट्रेट होके।
राणा प्रताप सागर राजस्थान में पड़ता है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ही कह लीजिए। ये आपका देखिए राणा प्रताप सागर डैम है यहाँ पे। उसी प्रकार से नर्मदा नदी पे आपका सरदार सरोवर डैम है जो कि गुजरात में है, इसे आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए प्रॉपर बनाया गया है। सलाल जो डैम है वो चेनाब रिवर पे है, भाखड़ा नांगल जो डैम है वो सतलज रिवर पे है, और टिहरी डैम है वो भागीरथी पे है। उसी प्रकार से राणा प्रताप सागर चंबल पे है बेटा। सरदार सरोवर डैम जो अभी हमने प्लॉट किया वो नर्मदा पे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उड़ीसा में हीराकुंड डैम की। हीराकुंड डैम जो है महानदी रिवर पे है, और ये इसका लोकेशन आप उड़ीसा के पास है, थोड़ा सा नॉर्थ साइड में, ठीक है। और लास्ट में दो बचते हैं, दैट इज नागार्जुन सागर, कृष्णा रिवर पे है, तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। ये है आपका नागार्जुन सागर डैम। और लास्ट में आपका कर्नाटका में तुंगभद्रा, है ना। तुंगभद्रा जो डैम है बेटा वो तुंगभद्रा रिवर, उसका नाम ही है तुंगभद्रा रिवर, उसी रिवर पे तुंगभद्रा डैम भी बना हुआ है। तो इस तरीके से आपने लोकेट कर लिया होगा डैम आपका। अगर क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ें। ये लेबलिंग करने के लिए आएगा, है ना, एक ना एक डैम जरूर आएगा। तो आपको जैसे अगर मैं पेपर आउट करने की बात करूं तो सलाल डैम आएगा, सलाल डैम पे आप फोकस कर लो। सलाल डैम आपका जम्मू कश्मीर में आएगा, ठीक है। टिहरी डैम को भी आप देख सकते हो, टिहरी डैम आपका उत्तराखंड में आएगा। और भाखड़ा नांगल डैम जो है आपका ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। ये तीन आप क्लियर कर लो, ओके। बाकी आप थोड़ा थोड़ा याद कर लो, लेकिन ये तीन पे ज्यादा फोकस कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट। ये एग्रीकल्चर पोर्शन से है। आप देखिएगा, इसे जनरल टर्म में समझिएगा, है ना। ये भी एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम है, बट सिलेबस में है तो इसलिए एक बार हमको पढ़ाना जरूरी है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे हरियाणा और पंजाब साइड के लोग हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो ज्यादातर व्हीट का यूज करते हैं, गेहूं का यूज करते हैं बेटा। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इंडिया में हम इस तरीके से एक बॉर्डर लाइन सर्च कर ले, है ना, इस तरीके से बॉर्डर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, तो जितने भी ईस्टर्न साइड के लोग हैं, ये हमने आपको क्लास में भी बताया था, इधर के लोग क्या करते हैं, व्हीट का यूज करते हैं, व्हीट का यूज करते हैं। क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर इस तरीके से है कि यहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड, इसी बॉर्डर लाइन के अगर हम ईस्ट साइड में जाते हैं ना, ईस्ट साइड में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको राइस का प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है। तो यहाँ के लोग राइस का यूज ज्यादा करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह हो गया। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिएगा, अगर स्टेट की बात करें तो हाँ, यहाँ आपको अगर स्टेट आता है मेजर एरियाज ऑफ व्हीट, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप पंजाब क्लिक कर सकते हो बेटा, है ना, हरियाणा लिख सकते हो। उसी प्रकार से वेस्टर्न मध्य प्रदेश भी हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया, उत्तराखंड भी हो गया। तो ये स्टेट तो आपको जनरल पता ही होगा। उसी प्रकार से अगर मेजर एरियाज ऑफ राइस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप बिहार लिख सकते हो, वेस्ट बंगाल लिख सकते हो, उड़ीसा लिख सकते हो। ये सारे जो भी स्टेट इस रीजन में पड़ेंगे, आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस में आने के चांस इसके बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाता है तो एक बार क्लियर मैप होना चाहिए, ओके। ठीक है, अगली स्लाइड में आते हैं। एग्रीकल्चर का ही पोर्शन है। इसमें क्या है कि मेजर प्रोड्यूसर स्टेट की बात की जा रही है, ओके। मेजर प्रोड्यूसर स्टेट में एक बार आप लोग अच्छे से इसको रट लीजिए, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा बेटा। अगर हम शुगर केन की बात करें, तो शुगर केन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पे आप बेसिकली कहीं भी क्लिक कर दो, बट उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, कहीं भी क्लिक कर दो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ओके। दूसरा है बेटा टी। टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आप सबको पता है असम है। क्यों असम है? क्योंकि वहां पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है, और हाईएस्ट रेनफॉल इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे हिली एरियाज हैं, क्योंकि जो रूट्स होती हैं चाय की, उस पे पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, है ना, पानी प्रॉपर फ्लो करके रूट्स के थ्रू निकल जानी चाहिए। इसलिए बेटा ये आप असम जानते हो, तो ये आपका असम वाला रीजन हो गया, है ना, ये वाला रीजन जो आपका
ये असम हो गया। तो असम पे आप क्लिक कर दो, दैट इज ये आपका हो गया टी, असम रीजन। कॉफी तो पता ही है कर्नाटका, कर्नाटका कहाँ है, ये आपका 3 पॉइंट्स हो गया कर्नाटका। तो यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक कर दो, ये कर्नाटका वाला हो गया। ठीक है, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं बार बार क्लिक करने को बोल रहा हूँ, है ना। ऑनलाइन एग्जाम तो आप लोगों को होते नहीं, ऑफलाइन होते, तो आप यहाँ पे प्रॉपर बबलिंग करोगे, ओके, बबलिंग करोगे। उसी प्रकार से अगर हम रबर की बात करते हैं, तो रबर ट्रॉपिकल क्रॉप है बेटा। ट्रॉपिकल क्रॉप है तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है, और हीट कहाँ मिलेगी, इक्वेटोरियल रीजन पे पास। और इक्वेटोरियल रीजन के पास क्या है हमारा, केरला है। ठीक है, और केरला में आप कहीं भी पॉइंट आउट कर दो, ये आपका हाईएस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ठीक है, वहां पे पल्सेस भी बहुत, सॉरी मसाले स्पाइसेस भी बहुत होते हैं। पल्स के लिए तो आपका एमपी है, जो कि सिलेबस में नहीं है। उसी प्रकार से कॉटन की बात करते हैं, तो कॉटन तो महाराष्ट्र है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और जूट सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, वेस्ट बंगाल। 6 पॉइंट आपका वेस्ट बंगाल हो गया बेटा। यहाँ पे जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीप लेबर भी मिल जाते हैं, और अच्छा खासा वाटर रिसोर्स भी मिल जाता है। हुगली रिवर है, आपको पता है। और कॉटन, सॉरी हाँ, जूट के लिए जो सबसे ज्यादा, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज्यादा इसे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेसिंग के लिए भी, इसलिए यहाँ पे जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपको वेस्ट बंगाल पे पॉइंट करना है। तो एग्रीकल्चर का ये पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आप लोग सीरियसली सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, एक बार मुझे चेक करने दीजिएगा। चलिए बेटा, उत्कर्ष बेटा आप बताइएगा, हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। उत्कर्ष बेटा, हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, पीछे चल के नहीं बताना, आप ही बताइए। आप लोगों में से कोई भी बता सकता है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसे पॉइंट आउट कैसे कर पाओगे बेटा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। हाँ, है ना, बस कर्नाटका आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका ये वाला रीजन है, और कहीं भी प्रोड्यूस, कहीं भी आप पॉइंट आउट कर दो, आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कर्नाटका में ऐसा नहीं कि आपको नॉर्थ साउथ देखना, नहीं, कहीं भी कर दो। आमतौर पे हम कैपिटल वाले रीजन पे क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी की बात करते हैं, तो हम लखनऊ पे क्लिक कर देते हैं, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि हम कैपिटल जो वाला रीजन होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम एमपी को लोकेट करना चाहते हैं मैप पे, तो भोपाल वाले रीजन पे क्लिक करके पॉइंट आउट करके ये शो करते हैं कि हम एमपी की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे चैलेंजिंग चैप्टर है, वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। और मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स अगर आप क्लियर कर लिए, तो आपके 5 मार्क्स को कोई भी नहीं रोक सकता। ये बहुत चैलेंजिंग है। सबसे पहले, अच्छा एक बात और है, ये आइडेंटिफिकेशन वाले के लिए होता है ना, आपको लेबलिंग नहीं करना होता, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए रहेगा। तो इसलिए इसे आपको सब कॉन्शियसली आपको एक बार मेरे साथ पॉइंट करना है, बस हो गया। और एक बार इसे और जाके रिवीजन कर लेना है। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन ओर माइंस की। आयरन ओर माइंस मतलब आयरन की ओर्स कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आपको ये तो पता है कि अगर हम बेसिक की बात करें, तो आयरन ओर्स ये इस वाले पर्टिकुलर रीजन में तो नहीं पाया जाता, इतना तो पता ही आपको। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ज्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं, पेनिनसुलर वाले रीजन में पाए जाते हैं ना। इस वाले रीजन में आपको ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जब भी हम मिनरल्स की बात करेंगे, तो ये बात तो पता हो गई कि इसके ऊपर वाला रीजन नहीं होगा, है ना। एग्जाम में अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं, तो काफी आंसर सॉल्व हो जाते हैं। ज्यादातर मिनरल्स इसी पेनिनसुलर वाले पोर्शन में पाए जाते हैं। उसमें से भी अगर हम ज्यादा प्रिसाइज की बात करें बेटा, तो ये छोटा नागपुर प्लेटू है, इस वाले रीजन में जबरदस्त मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, माइंडेड, इस वाले रीजन में जबरदस्त मिनरल्स पाए जाते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू। अब इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, सबसे पहले हम वो समझते हैं, बाद में हम पॉइंटिंग समझेंगे। इसमें जो स्टेट आते हैं अगर आप देखें, तो ये है हमारा, यहां से स्टार्ट करते हैं, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद झारखंड, और छत्तीसगढ़, और उड़ीसा। इन 4 से 5 स्टेट में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन ओर माइंस की। आप इसे रट लो बेटा, बस रट लो, बाकी सब मेरी गारंटी है। मयूरभंज कहां पाया जाता है, आप इसे उड़ीसा रट लो, मयूरभंज उड़ीसा। अब उड़ीसा में आपको क्लिक करना है, ये आपका उड़ीसा वाला स्टेट है, आपको पता है।
तो उड़ीसा में आप इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर लो, ये आपकी आयरन ओर माइंस है जहां पे आयरन्स का एक्सट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे एक बात और है, अगर यहाँ पे आयरन ओर माइंस है तो डेफिनेटली यहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट भी होंगे, ठीक है, ये बट ऑब्वियस है। ठीक है बेटा, हम डेली क्लास ले लिया करेंगे, जो भी आपको चैप्टर में प्रॉब्लम होगी आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम डेली क्लास ले लेंगे, हम फ्री ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, संडे को तो हम फ्री ही रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दुर्ग की। तो दुर्ग और बेलाडीला, ये दो नाम तो आप अभी दिमाग में एकदम बैठा लो, वो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। दुर्ग कहाँ है, थोड़ा सा अपर साइड में, मिडिल ऑफ द छत्तीसगढ़, और वहीं पे सदर्न वाले पोर्शन में आपके बेलाडीला पाया जाता है। ये तीसरा पॉइंट है बेटा, बेलाडीला। यहाँ पे आपको आयरन ओर्स माइन देखने को मिलता है। और दो पॉइंट आप और याद कर लीजिए, दोनों ही कर्नाटका में है, दैट इज बेलारी। बेलारी बेटा इस वाले पोर्शन में है। और फिफ्थ पॉइंट है आपका कुद्रेमुख, दैट इज वो भी आपका कर्नाटका में ही है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये टोटल आपके पास 5 आयरन और माइंस हैं। एक बार आप इसे साथ साथ लोकेट कर लीजिए। मयूरभंज उड़ीसा में, सेकेंड पॉइंट आपका दोनों छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट कर्नाटका में है। ठीक है, तो अगर आप इसे लोकेट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है ये थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स में बहुत सारे मैप वर्क दिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि सबको लोकेट नहीं करना है, सबको आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ये एग्जाम में आएगा, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको बार बार बताया है, फिर से बता दे रहा हूं जो बच्चे नए जुड़े हैं, कि 2 मार्क्स आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यह है कि आपको सीधे सीधे दे दिया जाएगा कि नेम सेक्शन की यहाँ पे आयरन और माइन है, आपको बताना है कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर मान लीजिए बेलारी है तो आपको ये पता है कि बेलारी तो इस वाले रीजन में है, इस वाले रीजन में नहीं होगा, तो आप अच्छे से आंसर को एलिमिनेट करके आंसर को दे पाएंगे। ठीक है, ये वाला आंसर क्लियर हो गया, आयरन और माइन। आगे बढ़ते हैं, कोल माइन की बात करते हैं। देखिए बेटा, फिर से इसे आप जनरल टर्म में समझ सकते हैं कि जहां जहां आयरन ओर होगा वहां वहां कोयले का भी ओर होना ही है। हाँ, पोजीशन बदल जाएगी, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में होगा, लेकिन अगर हम रीजन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अगर आयरन और माइन इस वाले पर्टिकुलर रीजन में है तो आपको कोल माइन कहीं यहां मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जहां जहां आयरन और माइन होगा वहां वहां कोल माइन भी होगा। कोल माइन में सबसे पहले आप रट लीजिए रानीगंज। रानीगंज आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये जो आपको इस वाले पोर्शन को हम लोकेट कर रहे हैं, आप इसे देख लीजिए, ये आपका रानीगंज वाला एरिया पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है बेटा, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको झारखंड का बोकारो याद रखना है। ठीक है, झारखंड का बोकारो, तो इस वाले पोर्शन को आप प्रॉपर पॉइंट कर लीजिए, ये आपका बोकारो है, झारखंड में पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट है उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए ये वाला पोर्शन है बेटा, है ना, यहाँ पे तालचर है, तालचर कोल माइन है। और फोर्थ पॉइंट आपका हो गया नेवेली, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में। तो आपको देख पा रहे हैं टोटल 4 कोल माइंस दिया है, बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। 4 कोल माइंस को आप अभी का अभी रट सकते हो, और अगर आपने मेरे साथ पॉइंट कर लिया है तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएगा, है ना। जैसे नेवेली की बात करें तो ये तमिलनाडु में एकदम आउटर पड़ जाता है। बाकी 3 कोल माइन एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, बट अलग अलग स्टेट्स में है। तो पहला क्या है, रानीगंज वेस्ट बंगाल। सभी लोग मेरे साथ पॉइंट करते रहो, कर रहे हो ना बेटा। बेटा आंध्र प्रदेश में भी है, बट उतना आपके सिलेबस में नहीं है ना, आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो मैं अभी पहली बार जब मैं लाइव गया था तो आपको बताया था 24 25 का न्यू सिलेबस मैंने डाउनलोड किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका मैप वर्क करा रहा हूं। ठीक है, गुड बेटा। चलिए, आप लोकेट कर रहे हैं तो अब हम अगली स्लाइड में बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ये है हमारा ऑयल फील्ड। ओके, इसे हम बहुत आसानी से आपको याद कराएंगे, बहुत आसानी से। अभी आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जैसे ही आप मेरे साथ पॉइंट कर लोगे कभी नहीं भूलोगे।
सबसे पहला जो ब्रिटिश पीरियड में हमारे यहाँ ऑयल फील्ड खोजा गया था बेटा, वो खोजा गया था डिगबोई। डिगबोई में असम रीजन के पास, ठीक है। और असम कहां पड़ता है, आपको आज तो याद ही हो जाएगा कि असम कहां पड़ता है। असम आपका ये वाला स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, ये आपका असम है। और असम में सबसे ऊपर वाला पोर्शन ये है डिगबोई। यहाँ पे सबसे पहले ड्यूरिंग मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, है ना, 1850 के आसपास यहाँ पे रिफाइनरी स्टार्ट हो गई थी, है ना। ऑयल का एक्सट्रैक्शन, क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गया था अंडर द ब्रिटिश पीरियड। उसी के बाद बेटा, उसी के पास नहरकटिया, है ना, डिगबोई के थोड़ा सा सदर्न पोर्शन में नहरकटिया, ये वाला पोर्शन है बेटा, दोनों ही असम में पाए जाते हैं। दैट इज डिगबोई, नहरकटिया, ये आप यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए। ये हमारा ऑयल फील्ड है और मेजर ऑयल फील्ड है। सबसे पहली बार यहाँ पे ऑयल का प्रोड्यूसर स्टार्ट हुआ, जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात, अच्छा ठीक है, पहले हम सीक्वेंस से चलते हैं। मुंबई हाई, आपको पता है ना, यहाँ पे रिलायंस जी, मुकेश अंबानी यहाँ पे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। ये आपका मुंबई हाई है, ऑफ शोर बेटा, है ना। थोड़ा सा यहाँ से अगर देखा जाए तो कई किलोमीटर का डिस्टेंस, मोर देन 100 किलोमीटर है ना, अप्रॉक्स 132 किलोमीटर दूर जाके बेटा यहाँ पे ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है। मुंबई हाई इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्या होता है, ड्रिलिंग करके ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद रिफाइनरीज में ले जाकर इसको पेट्रोल डीजल के रूप में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के माध्यम से निकालते हैं। उसी प्रकार से ये तो तीसरा पॉइंट है, ये मशीन है ना। ओके, आई एम सो सॉरी, उल्टा हो गया। ये वाला बेटा जो आपका पॉइंट है, ये मुंबई हाई है ना, मुंबई हाई है। और ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये आपका बसीन है। तो दोनों ही आपको महाराष्ट्र में पॉइंट आउट करने हैं, दोनों ही ऑफशोर हैं, दैट इज मुंबई हाई और बशीन, ठीक है। तो दो क्लियर हो गया ना, दैट इज असम वाला और महाराष्ट्र वाला। ऑफ शोर बेटा मतलब यही है ना, जैसे ये आप देखिए ये ऑन शोर है। असम में देखिए ये ऑन शोर मतलब क्या हुआ कि लैंड पोर्शन में है, बट ये हमारा ओशियन में है, दैट इज वाटर बॉडीज में है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, वाटर बॉडीज में यहाँ पे ड्रिल किया जाता है, ओशियन वाटर बॉडीज के अंदर, मैन लैंड पोर्शन में नहीं है बेटा। ये यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे और मतलब शिप से जाना पड़ता है। ओके बेटा, चलो अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में देखिए आपका दो पॉइंट पड़ता है, दैट इज कालोल एंड अंकलेश्वर। ये दोनों ही आपको वही खेड़ा अहमदाबाद वाला रीजन, बस उसी के आसपास आपको प्लॉट कर देना है, बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लगा दीजिए कालोल और उसी के नीचे आप कहीं भी पॉइंट आउट कर दीजिए अंकलेश्वर। तो ये आपका मेजर आपका ऑयल फील्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गया, एरिया हो गया। गॉट दैट, आप इसको पॉइंट आउट कर लिए होंगे। आगे बढ़े। ये लाइव क्लास हम बाद में इसे रखेंगे नहीं बेटा, है ना, इसके बाद हम हटा देंगे। तो हम्म, क्योंकि अभी हमने उस तरीके से प्रिपेयर करके नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या होता है, जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कोयले के माध्यम से होती है, उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, है ना बेटा। आपको पता है पहले कोल को क्या किया जाता है, कोल को पहले बर्न किया जाता है, बर्न करने के बाद जो एनर्जी निकलती है उससे स्टीम बनाया जाता है, स्टीम से टरबाइन घुमाया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो हमारे इंडिया में बहुत सारे पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है 3 थर्मल पावर प्लांट। बहुत आसान है। सबसे पहले हम समझते हैं नामरूप। तो नामरूप थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे देखो बेटा, ये आपके असम वाले रीजन में ही पड़ता है ना, ईस्ट वाले रीजन में, जो पॉइंट आउट पहले से लगा हुआ है 1, ये आपका थर्मल पावर प्लांट नामरूप है, इसे आप पॉइंट आउट कर लीजिए। दूसरा सिंगरौली, आप सबको पता ही होगा, मध्य प्रदेश के हो आप लोग, तो सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है बेटा, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास पड़ता है। तो ये सेकंड पॉइंट आपका सिंगरौली, यहाँ पे आप पॉइंट आउट कर लो।
और उसी प्रकार से तीसरा पॉइंट आपका रामागुंडम है बेटा, वो आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में है, ये तीसरा पॉइंट है, आप इसे आप पॉइंट आउट कर लो। चलिए, अगर आपने पॉइंट आउट कर लिया इसे, तो आप इसे एग्जाम में भी कर लेंगे, है ना, वो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो हिट कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट की बात किया था, अब यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होता है ना, फिजन होता है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है हमारे इंडिया में। अभी अगर मैं बात करूं तो शायद 54 के आसपास है, उस 54 में आपके पास फोर्थ सिलेबस में है, जो कि बहुत पुराने न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। सबसे पहला है नरोरा। नरोरा कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में आपको इस पर्टिकुलर रीजन पे मार्क्स करने हैं। अब यहां पे नहीं करना है, यहां पे कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, नरोरा उत्तर प्रदेश। सेकेंड पॉइंट आपका हो गया काकरापारा। काकरापारा है ना, काकरापार लिखा है यहाँ पे, काकरापारा है, वो है आपका गुजरात में। तो गुजरात में इस वाले रीजन में आपको काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट को पॉइंट आउट करना है। और तीसरा है तारापुर, महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में मुंबई के पास आप इसे लोकेट कर लीजिए, ठीक है बेटा, ये तारापुर हो गया। और फोर्थ पॉइंट आपका तमिलनाडु में है कल्पकम, तो कल्पकम में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इसे लोकेट कर लीजिए, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। अगर आप इसे मेरे साथ नहीं करेंगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगी, है ना, बोरिंग क्लास लगेगी फिर। अभी साथ में बैठ के कर लो। मैं बार बार इस चीज पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी कर लिए तो ठीक है, बाद में फिर सिर्फ देखोगे करोगे नहीं, और एग्जाम में फिर जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इट्स बेटर साथ साथ पॉइंट आउट करते जाओ, और इसी पेस में मैं खुद अपने आप को मेंटेन भी कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर के बाद, सॉरी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे पहला है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये तो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही आसान भी है। नोएडा। नोएडा कहाँ पड़ता है? ये गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये दिल्ली के बगल में ही आपका नोएडा है, तो इधर आप प्लॉट कर लीजिए, दैट इज फर्स्ट पोजीशन नोएडा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनते हैं और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी होते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग जब बीटेक करोगे स्पेशली कंप्यूटर साइंस से, तो आप इन्हीं पर्टिकुलर लोकेशन पे अपनी जॉब स्विच करना चाहोगे इन ऑर्डर टू गेट हायर पैकेज। अगर आप इंडिया में जॉब करते हो तो, एल्स बाहर भी जा सकते हो, बाहर तो आपके ऑप्शंस अवेलेबल ही हैं। दूसरा है बेटा गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पड़ता है? इट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, तो ये आपको गुजरात में यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेट करना है। सेकेंड पॉइंट गांधीनगर हो गया। उसी प्रकार से मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये मुंबई हो गया। इतनी बार मुंबई प्लॉट की हो तो अब तो याद हो गया होगा। और मुंबई के जस्ट बगल में बेटा पुणे है ना, पुणे है। मुंबई और पुणे के बीच में एक बहुत बड़ा आपका माउंटेन पड़ता है, तो एक पासे से बेटा मुंबई और पुणे के बीच में उसी के थ्रू कनेक्टिविटी है, तो पुणे भी आपका एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है। चार क्लियर हो गए। फिफ्थ बेटा आपका हैदराबाद। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, ओके। और सिक्स पॉइंट मोस्ट फेमस दैट इज बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है बेटा बेंगलुरु, ठीक है। तो कर्नाटका में ही आपको प्लॉट करना है। और फिर आपका तमिलनाडु में ये पोर्शन आपका चेन्नई वाला हो गया, ठीक है, तो चेन्नई भी प्लॉट करना है। और लास्ट में है तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला, ओके। तो केरल की कैपिटल आपकी तिरुवनंतपुरम हो गई। और इस तरीके से हमने जो भी 8 मेजर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क थे वो आपको प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। ओके, आपने इतना कर लिया, आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट है बेटा, लास्ट चैप्टर है आपका लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब हम चैप्टर के लगभग एंडिंग में आ गए हैं, आपके पूरे मैप वर्क हो गए हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है मुश्किल से 5 मिनट का। 5 मिनट आप धैर्य रखिए। ये पोर्ट्स बेटा एक ना एक पोर्ट्स आएगा, जिसको मैंने फोकस कर लिया और मैंने बोल दिया कि इंपॉर्टेंट है, उस पर आप भी फोकस कर लो, आपके मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। चलिए मेजर पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कठिन है, कैसे याद होगा, 10 पॉइंट्स हैं, बहुत चुटकी में याद हो जाएगा, अभी का भी याद हो जाएगा। सभी लोग मैप रख लो और अभी मेरे साथ प्लॉट करो, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे इस साइड से और एंडिंग करेंगे इस साइड से, वेस्ट से स्टार्ट करेंगे और ईस्ट की तरफ फिनिश करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मेजर पोर्ट्स है वो है गुजरात का कांडला, है ना, ये है कांडला। जब पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ, ओके, और उसका जो लाहौर पोर्ट था वो हमसे अलग हुआ, तो हम यहाँ पे उसके बदले में कांडला पोर्ट को डेवलप किए। ये आपका कांडला पोर्ट हो गया। पोर्ट होता क्या है एक बार थोड़ा सा बच्चों को बता दूं, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है। पोर्ट ऐसी जगह होती है बेटा जहां पे बड़े बड़े शिप आके क्या करते हैं, स्टॉप होते हैं। वहां पे जो भी गुड्स होते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग होती है, ठीक है। ऐसे आपको पता है ना, 95% ट्रेड हमारा कहाँ से होता है, ओशियानिक रूट से होता है, वाटर बॉडीज के थ्रू होता है, क्योंकि चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। और चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ एक बार में ही बहुत बल्क लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है बहुत बड़े बड़े शिप्स में। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स आके रुकती हैं, है ना, उस जगह को बोलते हैं पोर्ट्स, ओके। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पोर्ट्स है बेटा वो है हमारा कांडला में। कांडला कहाँ पड़ता है, गुजरात में। फिर उसके बाद सेकेंड पोर्ट्स है मुंबई, जिसे ब्रिटिशर ने डेवलप किया था, है ना, ऑन अगेंस्ट सूरत। पहले सूरत पोर्ट हुआ करता था, उसके एवज में उन लोगों ने मुंबई पोर्ट्स को डेवलप किया। तो आज सबसे ज्यादा ट्रेड हमारा मुंबई पोर्ट से ही होता है। तो ये सेकंड पॉइंट आपका मुंबई पोर्ट्स हो गया, महाराष्ट्र में पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और तीसरा आपका हो गया बेटा मारमा गोवा, मारमा गांव, एक्चुअली गोवा में पड़ता है, तो मारमा गांव आप इसे बोलेंगे, ठीक है, ये मारमा गांव है। ये तीसरा पॉइंट है आपको गोवा में, है ना, यहाँ पे अलग बाउंड्री नहीं दी है, मैं बना देता हूँ, ये आपका गोवा का गोवा स्टेट है ना, कर्नाटका में सैंडविच है पूरी तरीके से। तो ये गोवा में आपको पड़ता है मरमागांव पोर्ट, और इसी कर्नाटका में पड़ता है न्यू मैंगलोर। ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया, न्यू मैंगलोर, ठीक है। आप अगर इसे लिखते भी जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। न्यू मैंगलोर पोर्ट हो गया। उसी प्रकार से बेटा केरल की तरफ हम आएंगे तो केरल में कोच्चि, है ना, कोच्चि एयरपोर्ट, एयरपोर्ट भी है, और बेसिकली पोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे कोच्चि में आपका पोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई, गोवा में मारमागांव, और कर्नाटका में न्यू मैंगलोर, ठीक है। तो केरल में कोच्चि पोर्ट भी हो गया। अब हम इधर साइड से आते हैं, दैट इज तमिल तमिलनाडु। तमिलनाडु में बेटा सबसे इस वाला पोर्ट को देखेंगे, तूतीकोरिन, इसको बोलते हैं तूतीकोरिन पोर्ट, ओके। तमिलनाडु में दो पोर्ट हैं, एक है हमारा चेन्नई, चेन्नई आप लोगों ने कई बार प्लॉट किया, तो ये आपका चेन्नई पोर्ट हो गया। उसी प्रकार से विशाखापत्तनम में, ये आंध्र प्रदेश है ना बेटा, ये वाला रीजन आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम पोर्ट है ये वाला, ठीक है, ये पोर्ट आपका विशाखापत्तनम हो गया। और अब हम बढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में पड़ता है पारादीप, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि पारादीप कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। हल्दिया कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। बाकी आप कहीं भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी लोकेट करोगे तो आपका मार्क्स कटेगा नहीं। अब पता चला तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ है, वो आपको नहीं पता है। अगर आपको पता है तमिलनाडु में है, तो ये बात तो क्लियर है कि तमिलनाडु में दो पोर्ट है बेसिकली, दैट इज चेन्नई, चेन्नई आप सबको पता है, तूतीकोरिन थोड़ा सा साउथ वाले साइड में। तो इसलिए आपको ये तो याद रखना है कि कौन सा पोर्ट किस स्टेट में पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं वही पारादीप, पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, और लास्ट में हमारा पड़ता है वेस्ट बंगाल में हल्दिया, ठीक है बेटा। ये 10वां पॉइंट हो गया आपका हल्दिया। तो इस तरीके से हमने लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के मेजर पोर्ट्स को भी डिस्कस कर लिया।
यहाँ आप लोगों को पता होगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से सिर्फ मैप वर्क ही आएगा और डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इससे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस से। इसलिए बेटा ये पोर्स आपको अच्छे से लोकेट कर लेने हैं, डेफिनेटली आएगा, एक ना एक पोर्स जरूर आएगा। ठीक है, ओके। अब हम बस लास्ट स्लाइड में एंट्री ले रहे हैं बेटा, ये लास्ट है, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश। ये है हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मतलब जहां से फ्लाइट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करती है। ठीक है, चलिए पहला है इसमें अमृतसर में। अमृतसर 2 बार आप लोकेट करने जा रहे हो, एक बार आप जलियांवाला बाग इंसिडेंट के लिए किए हो और उसी के एवज पे आप इसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज राजा संसी। अब किस तरीके से एग्जाम में आ रहा है ये तो एग्जाम बताएंगे, बट फिलहाल अमृतसर के नाम से आ रहा है या फिर राजा संसी के नाम से आ रहा है, तो आपको इस पॉइंट पे लोकेट करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे लोकेट करना है। दूसरा आपका जो मोस्ट फेमस है बेटा, दिल्ली। दिल्ली तो आपको पता ही है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है, ये पोर्शन आपका दिल्ली है। इतना छोटा सा है कि कहीं भी लोकेट करोगे पूरा दिल्ली में ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर आईजीयू भी बोल सकते हैं, आईजीआईयू। और तीसरा आपका हो गया हमारा मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट, यह है मुंबई बेटा, मुंबई में कई बार प्लॉट किए हो। इसका दूसरा नाम है छत्रपति शिवाजी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी। और फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा चेन्नई। ये चेन्नई, यहां पर चेन्नई है ना, कई बार आप याद कर लिए हो। ठीक है, तो ये चेन्नई वाला पोर्शन हो गया। इसका दूसरा नाम है बेटा मीनाम्बक्कम। इस नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मीनाम्बक्कम। ओके, और फिफ्थ पॉइंट हो गया आपका कोलकाता। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। और एक लिस्ट सिक्स पॉइंट है बेटा, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो आपके तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, अगर आप सब लोगों ने इसे मेरे साथ लोकेट कर लिया है तो आपके पूरे 5 मार्क्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो बस हो गया, ये आपका सिलेबस हो चुका है बेटा। एक चीज मैं आपको बता दूं, छूट गया होगा थोड़ा सा। जब मैं आयरन ओर की बात कर रहा था और कोल माइन की बात कर रहा था, तो मेजर आयरन स्टील प्लांट होते हैं जो है ना, स्टील प्लांट अगर हम बात करें, तो जैसे अगर बोकारो हो रहा है, बोकारो कहाँ, ये झरिया खंड, ये झारखंड है ना, तो झारखंड में बोकारो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। उसी प्रकार से अगर सलीम आ रहा है तो सलीम आप इसे तमिलनाडु में आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा दीजिएगा। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट छूट रहे थे, बाकी आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो गया है। मेजर जो भी सिलेबस में था उसे हमने क्लियर कर लिया। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ, या फिर कुछ नया चैप्टर रिवीजन में पढ़ना है तो उसे भी बता दीजिए। चलिए ठीक है बेटा, ये हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच। तो इसे क्या मैं रखूं या फिर इसे हटा दूं बेटा, आप लोग क्या कहते हो? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज्यादा बच्चे इससे जुड़े नहीं हैं, 3 4 5 बच्चे ही जुड़े हैं। वेलकम बेटा, इसे मैं रख दूं या फिर हटा दूं? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसमें देखिए कुछ किया नहीं हूं। कहिएगा तो बाद में इसे हम अच्छे से रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं चैनल पे, या फिर इसी को ऐसे पढ़ा रहने दीजिए, पब्लिक में पढ़े रहने देते हैं, जिसको देखना होगा देख लेगा। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अच्छे से तैयारी कीजिएगा।